की शुरुआत होती है 27 जुलाई 1999 से, जहां हाल ही में कारगिल का युद्ध हुआ है। इस कारगिल के युद्ध में हमने पाकिस्तान के लगभग 1000 सोल्जर्स से ज्यादा मारे हैं, लेकिन कुछ सोल्जर्स हमारे शहीद भी हुए हैं। ये युद्ध हर एक सोल्जर्स को हमेशा याद रहेगा। और यहीं पर हम विक्रांत कौल को देख पाते हैं, जो कि अपने शहीद हुए सोल्जर्स को याद कर रहे थे कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है लेफ्टिनेंट फतेह सिंह लखावत की, और वो यहाँ विक्रांत से कहते हैं कि मैं इस तरह से अपने फौजियों को शहीद होता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए मैंने एक ऐसा प्रोग्राम तैयार किया है जिसके बाद से हमारा हर एक सोल्जर जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होगा। पर इस प्रोग्राम को तैयार करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। इस प्रोग्राम का नाम एल्फा है। तो इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन के सोल्जर्स को तैयार करने के लिए यहाँ लखावत ने सीक्रेट प्रोग्राम एल्फा की तैयारी कर दी थी। फतेह सिंह ने एल्फा पे बहुत मेहनत की और अब सीन जो है वो 3 साल आगे शिफ्ट हो जाता है, जहाँ मिनिस्ट्री के कुछ ऑफिसर्स के सामने अब एल्फा प्रोग्राम के बारे में बताया जाता है। फतेह सिंह बताता है कि ये एक सीक्रेट प्रोग्राम है और हमने एल्फा सीरम तैयार किया है। इस एल्फा सीरम को इंजेक्ट करने के बाद हर एक सोल्जर जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। हर एक सोल्जर की सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाएगी और एक नॉर्मल इंसान की बॉडी से कहीं ज्यादा उनकी बॉडी बेहतर होगी और उनकी हीलिंग पावर भी बढ़ जाएगी। अगर गोली आर पार हो जाती है तो उनका मरना तय है, लेकिन अगर गोली सिर्फ छू कर निकलती है तो एल्फा सीरम उसे कुछ ही समय में ठीक कर देगा। ये सारी बातें सुनने के बाद मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स कहते हैं कि एक बार तुम्हें DRDO की परमिशन लेनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर लखावत कहता है कि एक सीक्रेट प्रोग्राम था और अगर वो सीक्रेट रूप से काम कर रहा है तो इसके बारे में उसे किसी को भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। फतेह सिंह लखावत कहता है कि मैंने विक्रांत कौल के अंडर काम किया है, जिन्हें मैं गुरुजी मानता हूँ, और वो भी इस एल्फा प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको भी करना चाहिए। तब मिनिस्ट्री के सारे ऑफिसर्स को ये बात माननी पड़ती है और सभी लोग इस प्रोग्राम पर साइन कर देते हैं। अब कुछ महीनों के बाद हमें बताया जाता है कि विक्रांत कौल की पत्नी जो है वो प्रेग्नेंट है। उनका नाम जानकी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जानकी की हालत जो है वो ठीक नहीं है। उनका हार्ट जो है वो उतना मजबूत नहीं है कि वो एक बच्चे को जन्म दे सके। बॉडी के कुछ और पार्ट्स भी है जो कि पूरी तरह से तैयार नहीं है कि वो एक बच्चे को जन्म दे सके। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि अगर ये बच्चा दुनिया में आता है तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। ये सुनने के बाद विक्रांत कौल जो है वो किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे, लेकिन जानकी को ये बच्चा दुनिया में लाना था। और अगर जानकी ने डिसीजन ले लिया है कि वो बच्चे को दुनिया में लाएगी तो विक्रांत कौल भी पीछे नहीं हटने वाला था। विक्रांत कौल से जो बनेगा वो करेगा। और विक्रांत को यहाँ पर एल्फा सीरम के बारे में पता चलता है। उसे याद आता है कि एल्फा सीरम जो है वो सोल्जर्स को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। बॉडी के हर एक पार्ट जो है वो स्ट्रांग हो जाते हैं। अगर ये सीरम जानकी को दे दिया जाए तो यहाँ उसका बच्चा भी सेफ रहेगा और तो और जानकी को भी कुछ नहीं होगा। तब विक्रांत ने ऐसा ही किया। वो चुपचाप लैब में गया और वहाँ से उसने एक एल्फा सीरम जो है वो चुरा ली और फिर ये सीरम जानकी को दे दिया। जानकी को ये सीरम देने के बाद अब धीरे धीरे जानकी जो है वो स्ट्रांग होने लगी थी। जो सारी प्रॉब्लम पहले आ रही थी अब कोई भी प्रॉब्लम उसके सामने नहीं थी और बच्चा भी पूरी तरह से सुरक्षित था। ये देखकर विक्रांत कौल और जानकी जो है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और कुछ ही समय के बाद अब डिलीवरी भी होने वाली थी। और फिर तभी दूसरी तरफ एक खौफनाक न्यूज मालूम चलती है। जिन भी सोल्जर्स को ये एल्फा सीरम दिया गया था उनके ऊपर साइड इफेक्ट हुए हैं। किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया है तो किसी को स्ट्रोक आ गया है, किसी की बॉडी पैरालाइज हो चुकी है तो कोई कोमा में चला गया है। ये सारी चीजें हो जाने के बाद अब सभी लोग हैरान रह चुके थे, क्योंकि एल्फा सीरम जो है वो फेल हो चुका था। 10 महीने तक तो इसके कोई भी असर नहीं दिखे थे, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं दिखे थे, लेकिन अचानक से सारे सोल्जर्स जो है वो मारे जाने लगे हैं। यहीं पर विक्रांत कौल भी खड़ा हुआ था और वो ये सारी बातें सुन रहा था। जब उसने ये सारी बातें सुनी ना तो वो हैरान रह चुका था, क्योंकि ये सीरम उसने जानकी को भी दी है और आज ही उसकी डिलीवरी होने वाली थी। इसी वजह से विक्रांत को तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। वो दौड़ता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। उसके आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, क्योंकि विक्रांत अपने बच्चे और जानकी को सुरक्षित देखना चाहता है। तभी डॉक्टर ने इशारे करते हुए बताया कि जानकी की हालत जो है वो धीरे धीरे बिगड़ने लगी है। उसकी हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है और अब वो बताते हैं कि हम लोग जानकी को नहीं बचा पाए, लेकिन हमने बच्चे को बचा लिया है। वो एक लड़की है। लेकिन तब तक यहाँ फतेह सिंह लखावत भी आ चुका था और फतेह सिंह को ये बात मालूम चल चुकी है कि यहाँ विक्रांत कौल ने एक एल्फा सीरम जो है वो चुराया है और वो उन्होंने जानकी भाभी को दिया है। वो कहते हैं कि जिस बच्चे ने हाल ही में जन्म लिया है उस बच्चे पर आपका कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि उस बच्चे के अंदर एल्फा सीरम है। इसलिए वो बच्चा देश का बच्चा है और वो देश के ही काम आएगा। यहाँ जब विक्रांत कौल को मालूम चला कि फतेह सिंह ने उसके बच्चे को लेकर चला गया है तो वो तुरंत उसके पास गया और कहा कि मेरा बच्चा मेरे ही पास रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
लेकिन यहाँ फतेह सिंह बताता है कि तुम्हारे बच्चे के अंदर अल्फा सीरम दौड़ रहा है और ये अल्फा सीरम बड़े बड़े सोल्जर्स को खा गया, तो ये तो एक छोटी सी बच्ची है, ये कब तक बच पाती है। और वो बताता है कि तुम्हारी बच्ची जो है वो मारी जा चुकी है। तब विक्रांत कौल अपनी मरी हुई बच्ची को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अब कुछ दिनों के बाद हमें बताया जाता है कि अल्फा सीरम के फेल हो जाने के बाद से बहुत सारे सोल्जर्स जो है वो मारे गए हैं। इसी वजह से फतेह सिंह लखावत का डिमोशन कर दिया जाता है। बड़े ऑफिसर्स का यहाँ कहना था कि इतनी बड़ी गलती के लिए तो तुम्हारा कोर्ट मार्शल होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा डिमोशन हो रहा है, इसमें ही तुम खुश रहो। जिसके बाद फतेह सिंह को चेरापूंजी स्पेशल फोर्स में डाल दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि वो आज के बाद किसी भी जंग में हिस्सा नहीं ले पाएगा। ये देखकर फतेह सिंह लखावत को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो देश के लिए ही कुछ करना चाहता था। वो वहाँ चला तो जाता है, लेकिन उसका दिमाग जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्फा प्रोग्राम में ही लगा रहता है। उसे किसी भी हालत में अल्फा प्रोग्राम फिर से स्टार्ट करना था। जिसके बाद वो किसी अनजान व्यक्ति के पास कॉल करता है और उनसे कहता है कि मुझे कुछ लोगों की जरूरत है और कुछ पैसों की जरूरत है। जिसके बाद वो डॉक्टर वर्गीस को अपने पास बुलाता है और यहाँ से सीधा वो लोग जाते हैं राजस्थान के रेगिस्तान के एक खुफिया लैब में, जहाँ डॉक्टर वर्गीस फिर से अल्फा प्रोग्राम पर फिर से काम करने वाले थे। उन्हें किसी भी हालत में इस बार अल्फा प्रोग्राम को पूरा करना है। लखावत बताता है कि चेरापूंजी में उसकी पोस्टिंग जरूर है, लेकिन वो वहाँ कुछ करता नहीं है, इसलिए उसका पूरा ध्यान जो है वो यहीं पर रहेगा, इसी लैब में रहेगा। और तभी फतेह सिंह लखावत डॉक्टर वर्गीस को बताता है एक छोटी सी लड़की के बारे में जो कि आइसोलेट थी। और यहाँ हमें मालूम चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि विक्रांत कौल की बेटी है। बात कुछ ऐसी है, जब फतेह सिंह लखावत इस छोटी सी बच्ची को अपने साथ लेकर गया था ना, तब उसने एक मरी हुई बच्ची से इसे बदल दिया था और इसे अपने साथ लेकर चला गया। वो इसलिए क्योंकि इस बच्ची के अंदर अल्फा सीरम दौड़ रहा है। फतेह सिंह को बहुत अच्छे से मालूम है कि इस बच्ची के द्वारा हमें अल्फा का नया वर्जन मिल जाएगा और डॉक्टर वर्गीस को इसी पर काम करना है। फतेह सिंह लखावत ने इस बच्ची का नाम सीता रखा था, क्योंकि इसकी माँ का नाम जानकी है, इसलिए। अब डॉक्टर वर्गीस अल्फा के नए वर्जन पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। वो हर हफ्ते सीता का ब्लड लेते और उसे चेक करते, लेकिन हर बार रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव ही आ रही थी। और अब धीरे धीरे करके सीता जो है वो बड़ी होने लगी थी। उसे बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है, नए नए स्किल तैयार की जाती है। उसका दिमाग जो है वो बहुत तेज हो गया था। लेकिन जब हर हफ्ते उसका ब्लड टेस्ट किया जाता है तो उसके अंदर से कोई भी वर्जन प्राप्त नहीं होता है। लेकिन इस छोटी सी उम्र से सीता को इस तरह की ट्रेनिंग दी गई थी कि वो बहुत ही ज्यादा तैयार हो चुकी थी। वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं थी, वो उन सभी लोगों से बहुत ही ज्यादा स्मार्ट थी। हालांकि उसने बाहर की जिंदगी नहीं देखी थी। डॉक्टर वर्गीस उसका बहुत ख्याल रखते और फतेह सिंह लखावत ने उसे ऐसी मिलिट्री वाली ट्रेनिंग दी कि वो किसी से भी नहीं हार सकती है। और अब कहानी जो है वो 2003 से डायरेक्ट 2026 में शिफ्ट हो जाती है, मतलब कि प्रेजेंट डे में। विक्रांत कौल ने आर्मी से रिजाइन दे दिया था, लेकिन अब वो रॉ के चीफ बन चुके हैं। और हाल ही में उन्हें खौफनाक सीरियल अटैक के बारे में मालूम चला है, जहां अलग अलग मिनिस्ट्री के 6 ऑफिसर्स को बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया है। इन 6 लोगों को मारने को पैटर्न को जब यहाँ पर विक्रांत कौल देखता है ना, तो वो समझ जाता है कि ये किसी स्पेशलिस्ट का काम है, जो कि इस काम में बहुत ही ज्यादा माहिर बन चुका है। जब विक्रांत कौल ने देखा कि अलग अलग मिनिस्ट्री के 6 लोगों को मारा गया है, आखिरकार इनकी लिंक क्या है, तभी विक्रांत कौल के दिमाग में अल्फा सीरम के बारे में मालूम चलता है कि जब अल्फा सीरम तैयार किया गया था तब 6 अलग अलग मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स ने ही इस अल्फा प्रोग्राम पर साइन किया था और इस प्रोग्राम पर मैंने भी साइन किया था। विक्रांत कौल को समझ आ जाता है कि अगर मैं फतेह सिंह लखावत से मिलूं तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और तब वो फतेह सिंह लखावत से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिरकार ये सब कुछ क्या चल रहा है। फतेह सिंह लखावत बताता है कि ये किलर जिन लोगों को बेरहमी से मार रहा है ना, वो किलर कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी ही बेटी है, जिसका नाम सीता है। और सीता को मैंने ही तैयार किया है, क्योंकि अल्फा प्रोग्राम तो बंद हो गया था, लेकिन मैंने इसे जारी रखा और अल्फा का नया वर्जन बनाना चाहा। लेकिन बीच में ही सीता जो है वो बागी बन गई और वो सभी लोगों को मारने लगी। और उसकी लिस्ट में हम दोनों भी हैं, इसलिए हम दोनों के ऊपर भी कभी भी अटैक हो सकते हैं, इसलिए हमें बचकर रहना होगा। विक्रांत कौल कहता है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी बेटी को संभाल लूंगा। लेकिन यहाँ फतेह सिंह कहता है कि मैंने उसे तैयार किया है तो उसे ढूंढ भी सिर्फ मैं ही सकता हूँ। जिसके बाद कहानी में एंट्री होती है सीता की। सीता जो है वो बहुत ही कमाल की फाइटर है और फिलहाल सीता उस जगह पर गई है जहाँ उसने अपना पूरा बचपन गुजारा है,
मतलब कि राजस्थान के रेगिस्तान के उस लैब में जहां उसने अपना पूरा बचपन गुजारा है, उसी लैब में रहकर। लेकिन अब इस लैब में यहाँ पर सीता जो है वो धमाके करना चाहती है और यहाँ के हर एक जुड़े लोगों को बुरी तरह से मारना चाहती है। वो यहाँ पर हर एक सोल्जर्स को बहुत ही बेरहमी से मारती है। इस लैब में लगभग 50 से 100 सोल्जर्स मौजूद थे, लेकिन यहाँ सीता जो है वो उन सभी लोगों को बहुत ही आराम से मार देती है। आखिर में सीता उस लैब में एक जोरदार धमाका करती है और उस लैब को पूरी तरह से खत्म कर देती है और यहाँ से आराम से निकल जाती है। तो आखिरकार सीता जो है वो अपने ही लैब को क्यों खत्म करेगी, ये हमें आगे मालूम चलेगा। अब सीता का अगला टारगेट जो है वो विक्रांत कॉल का था। वो अगले टारगेट को चूज करती है और उसका पैटर्न ढूंढती है कि आखिरकार ये कहाँ कहाँ जाता है। तो विक्रांत कॉल के बारे में मालूम चलता है कि ये अक्सर स्पेन जाता है और हर महीने इसकी स्पेन की ट्रिप रहती है और इसका पैटर्न जो है वो बिल्कुल सेम है। और आखिरकार ये स्पेन इतनी बार क्यों जाता है, ये बात भी उसे पता करनी थी। लेकिन फिलहाल तो सीता को विक्रांत कॉल के वापस आने का इंतजार रहेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं विक्रांत कॉल को, जो कि स्पेन जाता है। वहां जाकर वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम दुर्गा होता है और यहाँ हमें मालूम चलता है कि दुर्गा कोई और नहीं बल्कि विक्रांत कॉल की दूसरी बेटी होती है। यहाँ फ्लैशबैक के सीन के द्वारा हमें बताया जाता है कि दरअसल में जानकी को 2 बेटियां हुई थी, मतलब कि जुड़वा बेटियों ने जन्म लिया था। लेकिन यहाँ डॉक्टर ने फतेह सिंह लखावत की सारी बातें सुन ली थी कि वो इसे देश के नाम करेगी, इसलिए डॉक्टर ने दूसरी बेटी को छिपा दिया था। जानकी बहुत कमजोर थी और अगर उसने ये बात विक्रांत कॉल को बता दी होती कि उसके अंदर जुड़वा बच्चे हैं तो वो कभी डिलीवरी होने ही नहीं देता। इसलिए जानकी ने ये सारी बातें विक्रांत कॉल को नहीं बताई थी। विक्रांत कॉल ने वहाँ डॉक्टर से कह दिया था कि इसके बारे में खबर जो है वो बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर ये खबर बाहर जाती है तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। तब डॉक्टर ने ऐसा ही किया। तब विक्रांत कॉल ने अपनी दूसरी बेटी दुर्गा को स्पेन लेकर गए, जहाँ पर कि दुर्गा के मौसी मौसाजी रहते हैं और उन्होंने ही दुर्गा का खूब ख्याल रखा और इसी वजह से दुर्गा के बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं चल पाया। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर कि विक्रांत कॉल ने दुर्गा को सीता के बारे में सब कुछ बता दिया था कि तुम्हारी जुड़वा बहन सीता जो है वो जिंदा है, लेकिन वो किलर बनकर घूम रही है जो कि लोगों को मार रही है। जरूर उसे कोई गलत फहमी हुई है, वो मुझे भी मारना चाहती है, लेकिन हमें उसे बचाना होगा क्योंकि उसकी जान खतरे में है। दूसरी तरफ हमें दुर्गा के बारे में बताया जाता है जो कि एक कमाल की स्मार्ट लड़की है। उसे हर एक खेल आता है, हर एक खेल में उसने गोल्ड मेडल जीता है। उसने जो ट्रेनिंग की है वो बहुत ही अलग तरह की ट्रेनिंग की है। उसके पास जो स्किल है वो शायद सीता के पास भी नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सीता को, जिसे विक्रांत कॉल के कश्मीर के एक खुफिया ठिकाने के बारे में मालूम चलता है। उसे मालूम चलता है कि वो दिल्ली से कश्मीर जा रहा है, इसलिए सीता पहले ही उस खुफिया ठिकाने पर पहुंच जाती है। वो वहां जाकर सारी चीजें चेक करने लगती है और थोड़ी ही देर के बाद हम देखते हैं कि यहाँ इस खुफिया ठिकाने पर दुर्गा भी आ जाती है। हालांकि विक्रांत कॉल जो है वो थोड़ी देर के बाद आने वाले थे, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद दुर्गा को एहसास हो जाता है कि इस घर में कोई ना कोई तो है और तभी यहाँ दुर्गा और सीता के बीच में जमकर फाइट होती है। सीता और दुर्गा के अंदर अल्फा प्रोग्राम का सीरम मौजूद है, इसी वजह से वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफी भारी पड़ रही थी। लेकिन सीता ने कई साल जो है वो लैब में गुजारे हैं और वहाँ मिलिट्री की ट्रेनिंग ली है, इसलिए कहीं ना कहीं वो थोड़ी आगे थी। दुर्गा ने यहाँ सीता को पहचान लिया था क्योंकि विक्रम कॉल ने सीता के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन सीता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे सीता के अंदर कोई भी इमोशन ही नहीं है, जबकि दुर्गा उससे बार बार कह रही थी कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, लेकिन सीता को कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर विक्रम कॉल आ जाते हैं और वो यहाँ सीता के ऊपर बंदूक तान देते हैं, जिस वजह से सीता को यहाँ लड़ाई रोकनी पड़ती है। लेकिन यहाँ सीता ने सिर्फ सरेंडर होने का दिखावा किया था। जैसे ही उसे मौका मिला ना, उसने फिर से उन पर वार कर दिया था और उन दोनों को बंधक बना लिया था। सीता के अंदर बहुत ज्यादा नफरत है, उसके अंदर कोई इमोशन नहीं है, ना ही उसके अंदर कोई फीलिंग्स है, चाहे कोई कुछ भी कहे। दुर्गा ने बताया कि विक्रांत कौल हमारे पिता हैं, लेकिन सीता को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि मेरी जिंदगी तो उस लैब में गुजरी है, इसी वजह से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद सीता अपनी कहानी बताने लगती है। वो कहती है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत अलग होगी, लेकिन मेरी जिंदगी उससे भी ज्यादा अलग है। 18 साल की उम्र में तुमने तो बहुत ही अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट किया है, लेकिन मैंने 18 साल की उम्र में अपना पहला खून किया था। सीता बताती है कि उसे बचपन से ही कुछ भी याद नहीं है,
उसने लैब के बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी। डॉक्टर वर्गीस ने उसका बहुत ख्याल रखा था। उन्होंने ही मुझे देश और दुनिया के बारे में बताया था। लेकिन जब वो थोड़ी बड़ी हो गई थी तब उसे अल्फा सीरम के बारे में मालूम चल गया था और फतेह सिंह लखावत के बारे में कि आखिरकार वो अल्फा सीरम का क्या करना चाहता है। सीता को मालूम चल गया था कि फतेह सिंह लखावत अल्फा के नए वर्जन को तैयार करना चाहता है और ये सब कुछ सीता के ब्लड से ही पॉसिबल हो सकता है। जब सीता 12 साल की हुई थी उसके बाद से उसके ब्लड में नए वेरिएंट दिखने लगे थे। तब से ही ये लोग अल्फा के नए वर्जन को बना रहे हैं। लेकिन तब तक फतेह सिंह लखावत, जिन्हें वो बाबा कहती है, जो बाबा बोलते हैं मैं वो करती हूँ। जितने लोगों को मारने के लिए कहते हैं मैं उतने लोगों को मारती हूँ और मैं उनसे कोई सवाल भी नहीं करती हूँ। लेकिन एक दिन हद हो जाती है, क्योंकि एक दिन फतेह सिंह ने मुझे डॉक्टर वर्गीस को मारने के लिए कहा। यहाँ सीता को बताया गया कि डॉक्टर वर्गीस जो है वो गद्दार है और गद्दारी की सिर्फ एक ही सजा है और वो है मौत। इसलिए तुम्हें कोई भी सवाल जवाब नहीं पूछने हैं, तुम्हें डॉक्टर वर्गीस को मारना ही पड़ेगा। तब सीता जो है वो डॉक्टर वर्गीस के पास गई तो पता चला कि डॉक्टर वर्गीस खुद सीता का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर वर्गीस सीता को कुछ बताना चाहते हैं। तो डॉक्टर वर्गीस ने यहाँ जो भी बातें बताई है उन्हें सुनकर सीता जो है वो हैरान रह चुकी थी। या डॉक्टर वर्गीस बताते हैं कि तुम्हारे ब्लड से जो अल्फा का नया वर्जन तैयार किया गया था, जब वो कुछ सोल्जर्स के ऊपर ट्राई किया गया तो वो सोल्जर्स जो है वो तुरंत मारे गए और इस तरह से तुम्हारे बाबा ने बहुत सारे सोल्जर को इसी तरह से तड़पा तड़पा कर मारा है इस छोटे से अल्फा सीरम की वजह से। यहाँ डॉक्टर वर्गीस सीता को कुछ और बातें बताते हैं कि अगर और ब्लड टेस्ट किए गए और ट्रायल किए गए तो फिर तुम्हारी जान को भी खतरा है। लेकिन इन सारी चीजों से भी यहाँ तुम्हारे बाबा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो आगे भी ट्रायल करते रहेंगे और डॉक्टर वर्गीस ने ही मुझे तुमसे मिलने के लिए कहा था। इतना बोलने के बाद डॉक्टर वर्गीस ने खुद की जान ले ली थी और तभी से मैं आपको ढूंढ रही थी, आपको मारने के लिए नहीं बल्कि आपसे बात करने के लिए। तो सीता को यहाँ सारी बातें मालूम चल चुकी है। उसे ये भी पता चल गया है कि विक्रांत कौल ही उसके पिता है और दुर्गा उसकी बहन है। अब तभी हम देखते हैं कि फतेह सिंह लखावत ने विक्रांत कौल का पीछा किया और उन्हें कश्मीर के खुफिया ठिकाने के बारे में मालूम चल गया। अब यहाँ फतेह सिंह के बहुत सारे लोग जो है वो इनके ऊपर हमला करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन विक्रांत कौल ने अपनी दोनों बेटियों को पीछे के रास्ते से यहाँ बाहर निकलवा दिया और खुद इनसे सामना करने लगा। यहाँ विक्रांत कौल भी कोई आम इंसान नहीं है, वो भी बहुत ही खतरनाक है और अकेले ने ही यहाँ फतेह सिंह लखावत के सारे लोगों को मार दिया था। विक्रांत कौल को हाल ही में सीता के द्वारा मालूम चला है कि कोई ओडीसी प्रोग्राम चल रहा है और अगर ये सक्रिय होता है तो पूरा देश जो है वो बर्बाद हो सकता है। इसलिए विक्रांत कौल को किसी भी हालत में फतेह सिंह से मिलना है और ये सारी चीजें क्लियर करनी है। और यहाँ विक्रांत कौल ने अपनी दोनों बेटियों को कहा है कि वो 75 घंटे के अंदर उन्हें एक सेफ हाउस पहुंचना है, जहां पहुंचने के बाद तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ दोनों बहनों की 75 घंटे की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ दुर्गा चाहती है कि सीता जो है वो उसके साथ थोड़ा घुल मिल जाए, वो उसे बहन समझे, लेकिन सीता जो है वो पत्थर दिल है, उसके अंदर कोई भी इमोशन नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो दुर्गा के साथ रहने लगती है उसका दिल भी थोड़ा थोड़ा पिघलने लगा था। दुर्गा ने यहाँ उससे पूछा कि आखिरकार तुम्हें डर लगता है कि नहीं। तब सीता बताती है कि डर उन लोगों को लगता है जिनकी लाइफ में कोई हो, मेरी लाइफ में कोई नहीं है। लेकिन दुर्गा कहती है अब से लगना चाहिए, क्योंकि अब हम तुम्हारी लाइफ में हैं। 75 घंटे की जर्नी थी, लेकिन इन्होंने ये जर्नी जो है वो 63 घंटे में ही कंप्लीट कर दी थी और सेफ हाउस तक पहुंच चुके थे। और इस हाउस को देखने के बाद सीता और दुर्गा को ऐसा लगा कि ये कोई सेफ हाउस नहीं है। यहाँ पर एक बाबा जी बैठे हुए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उनके पिताजी ने इस बाबा के पास उन्हें क्यों भेजा है। थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर फतेह सिंह लखावत के लोग जो है वो हमला करने के लिए इसी सेफ हाउस तक पहुंच चुके थे। फतेह सिंह लखावत की पूरी गैंग जो है वो यहाँ पर हमला करने के लिए पहुंच चुकी थी। फतेह सिंह लखावत के कुछ लोग नहीं बल्कि ढेर सारे लोग यहाँ पर हमला करने के लिए पहुंचे थे। शुरुआत में तो यहाँ सीता और दुर्गा ही इन लोगों से फाइट करती है और इन लोगों को धूल चटा देती है। ये दोनों लड़कियां बहुत ही अच्छी फाइट लड़ रही थी, लेकिन आखिर में जब लड़ाई बढ़ जाती है तब यहाँ एंट्री होती है कबीर की।
जो कि बाबा बनकर बैठे हुए थे। तब आखिर में कबीर ने मोर्चा संभाला। यहाँ पर जितने भी गुंडे थे ना, उनमें से तो आधे तो कबीर को देखकर ही भाग गए थे और आधे ने जब कबीर से लड़ाई करने की कोशिश की तो कबीर ने उन सभी को ही मार दिया था। लेकिन इस लड़ाई में यहाँ दुर्गा को चोट लग जाती है, उसके कंधे पर शूट कर दिया गया था और कबीर यहाँ उनसे कहता है कि तुम्हें अपनी बहन को बचाना होगा, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इन सभी लोगों को संभाल लूंगा। तब ये दोनों कबीर की बताई हुई जगह पर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं फतेह सिंह लखावत को, जिसे ऐसा लग रहा था कि उसके पास अपना ही कोई आदमी आने वाला है, लेकिन वहाँ दरअसल में विक्रांत कौल पहुंचा था, जो कि अपनी पूरी प्लानिंग के साथ वहां पहुंचा था। विक्रांत कौल यहाँ पर फतेह सिंह से कहता है कि मुझे तेरी सारी प्लानिंग के बारे में मालूम चल गया है, तूने सीता के साथ क्या किया है ये भी पता चल गया है, लेकिन फतेह सिंह को सिर्फ और सिर्फ सीता चाहिए थी। अगर सीता मिलती है तभी वो अल्फा का नया वर्जन तैयार कर पाएगा। फतेह सिंह बहुत ही चालाक है, वो यहाँ पर एक ब्लास्ट करता है और यहाँ से सभी लोगों को मारने के बाद निकल जाता है और उसने विक्रांत कौल को भी बंधक बना लिया था। दूसरी तरफ दुर्गा को चोट लगी थी और उसे आराम करना था और तभी यहाँ पर सीता को मालूम चल जाता है कि फतेह सिंह ने विक्रांत कौल मतलब कि उसके पिताजी को बंधक बना कर रखा है और फतेह सिंह चाहता है कि सीता खुद यहाँ पर आए। तब सीता अकेले ही फतेह सिंह के पास जाती है, क्योंकि दुर्गा को चोट लगी थी इसलिए वो वहाँ उसे ले जाना नहीं चाहती थी। अब वो फतेह सिंह के पास जाती है। फतेह सिंह यहाँ सीता को देखकर खुश हो जाता है। फतेह सिंह यहाँ सीता से कहता है कि जज्बाती होकर तू अपनी ट्रेनिंग भूल गई, इसी वजह से तू अपने पिता को बचाने के लिए आई है, लेकिन आज तुम दोनों ही नहीं बच पाओगे। लेकिन तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे कि आखिरकार ओडीसी क्या है, मैं क्या चाहता हूँ। तो यहाँ पर फतेह सिंह बताता है कि मैं अल्फा चाहता हूँ और मैं एक सच्चा देशभक्त हूँ, लेकिन बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है और वो ये कि मैं देशभक्त तो हूँ लेकिन मैं अपने देश का देशभक्त नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान का सच्चा देशभक्त हूँ। जिसके बाद कहानी पास्ट में जाती है और हमें मालूम चलता है फतेह सिंह लखावत जो है वो एक एजेंट बनकर इंडिया में घुसा था। वहाँ उसने एक फैमिली को मारा और वहीं उसने नाम अपना फतेह सिंह लखावत रख लिया था। उसने मतलब पहचान चुराई थी, जिसके बाद उसने बहुत मेहनत की और इंडियन आर्मी में भर्ती हो गया। वहाँ से वो ISI से कांटेक्ट में था और वहाँ से उनके मैसेज जो है वो उन्हें दिया करता था, लेकिन अभी भी इंडियन आर्मी का भरोसा जीतना था, इसलिए उसने बहुत ही मेहनत की। पहले वो लेफ्टिनेंट बना, जिसके बाद वो कर्नल बना। अब उसके हाथ में हर एक चीज थी, वो आराम से सारी चीजें कर सकता था। 1999 के कारगिल के युद्ध में उसने इंडिया के बहुत सारे सोल्जर्स मर पाए, लेकिन फिर भी वो लोग ये युद्ध हार गए थे। इसी बात का दुख था, क्योंकि 1000 से ज्यादा लोग पाकिस्तानी के मारे गए थे। तभी से उसने अल्फा प्रोग्राम के बारे में सोचा। और अब सच कहूँ तो मुझे तेरी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तेरी जुड़वा बहन है जिसका नाम दुर्गा है और अब वो मेरे कब्जे में है। जब तुम लड़ाई कर रहे थे ना, तब एक कैमरे ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था और ये सारी चीजें मुझ तक पहुंच चुकी थी। फतेह सिंह ने यहाँ पर विक्रांत कौल के ऊपर बॉम्ब फिट करके रखे थे और एक डायनामाइट पे यहाँ पर सीता ने पैर रख कर रखा था, मतलब कि दोनों की यहाँ जान जाना एकदम तय थी। फतेह सिंह यहाँ से चला जाता है और अब सीता जो है वो अपने पिता विक्रांत कौल को किसी भी हालत में बचाना चाहती थी। उसने बहुत मेहनत की और आखिरकार उसने अपने पिता को बचा लिया था, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, जिससे कि फतेह सिंह और उसके लोगों को ऐसा लगा कि सीता और विक्रांत कौल जो है वो मारे जा चुके हैं। जिसके बाद फतेह सिंह जो है वो लैब जाता है, वहाँ वो दुर्गा के ऊपर ट्रायल करना चाहता है और अल्फा का नया वर्जन बनाना चाहता है। लेकिन यहाँ चेरापूंजी के सोल्जर्स को पता चल जाता है कि फतेह सिंह के साथ जो सोल्जर्स मौजूद है वो दरअसल में इंडियन आर्मी के नहीं है। और ये बात जब फतेह सिंह को मालूम चली ना, तो वो इन सारे सोल्जर्स को बंधक बना लेता है। दूसरी तरफ सीता और विक्रांत कौल को फतेह सिंह के अड्डे के बारे में मालूम चल गया है और अब वो एक चॉपर से यहाँ पर पहुंच जाते हैं। जैसे तैसे वो वहाँ पहुंच तो जाते हैं, लेकिन फतेह सिंह को इन लोगों के बारे में मालूम चल गया था, इसलिए फतेह सिंह इन लोगों के ऊपर अटैक करता है। फतेह सिंह जो सीक्रेट एजेंट बनकर बैठा हुआ है ना, इसी को ओडीसी प्रोग्राम कहते हैं। अब सीता और विक्रांत कौल काफी जख्मी हो चुके थे, इसके बावजूद सीता जो है वो इन लोगों के ऊपर हमला कर देती है और उनके बहुत सारे सोल्जर्स को मार गिराती है। लेकिन फतेह सिंह के यहाँ कुछ सोल्जर्स नहीं थे, बल्कि यहाँ ढेर सारे सोल्जर्स थे। एक समय तो ऐसा भी आया था जब फतेह सिंह के सारे सोल्जर्स जो है वो सीता और विक्रांत कौल के ऊपर भारी पड़ रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि दुर्गा भी वहां से मुक्त हो चुकी थी और जो सोल्जर्स को बंधक बनाया गया था वो उन्हें भी रिहा करवा देती है और अब वो फतेह सिंह के सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। विक्रांत कौल को चोट लगी थी, इसलिए दुर्गा उन्हें अपने साथ ले जाती है और दूसरी तरफ सीता जो है वो अकेले ही यहाँ फतेह सिंह लखावत से फाइट करती है
फतेह सिंह लखावत जो है वो बहुत ही घातक है और बहुत ही खतरनाक भी। उसने सीता को तैयार किया है, इसलिए उसे सीता की हर एक मूव के बारे में पता है। सीता कहती है तू मुझसे ज्यादा ताकतवर है, तूने ही मुझे ट्रेनिंग दी है, तुझे मेरी हर एक मूव के बारे में सब कुछ पता है। पर सीता कहती है कि अगर तू एक इंडियन सोल्जर होता तो शायद मैं तुझसे हार जाती, मेरे हारने के चांस थोड़े होते, लेकिन अब जब मुझे पता चला है कि तू एक पाकिस्तानी एजेंट है तो फिर मेरे हारने का सवाल पैदा ही नहीं होता है। और आखिर में सीता जो है वो यहाँ फतेह सिंह लखावत को खत्म कर देती है। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि यहाँ विक्रांत कौल जो है वो अपनी दोनों बेटियों से कहते हैं कि ये मिशन जो है वो यहीं पर खत्म हो चुका है, अब तुम्हें अपनी अपनी जिंदगी जीनी होगी, लेकिन जब भी देश को जरूरत तुम्हारी पड़ेगी तुम्हें आना पड़ेगा। अब तुम भी हमारी टीम में मौजूद हो, मतलब कि टाइगर, पठान, कबीर और तुम दोनों अब रॉ से जुड़ चुके हो। जब भी देश पर खतरा होगा तो तुम्हें आना पड़ेगा, जिसके लिए दोनों बहनें मान जाती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। इस फिल्म को 10 में से आप कितनी रेटिंग देना चाहेंगे दोस्तों, जरूर बताइएगा। इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे।